बच्चों के लिए, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बच्चों के लिए माँ का जाना वो क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। वो स्थान का हमेशा रिक्त रहेगा, क्योंकि वो स्थान कोई भर नहीं सकता है। वो प्यार और दुलार कोई और दे नहीं सकता है। अक्सर जब प्रधानमंत्री जाया करते थे अपनी माँ के घर, तो माँ उन्हें हमेशा पैसे दिया करती थी। और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि माँ को हमेशा लगता है जैसे छोटे बच्चे जब घर आते हैं तो उन्हें पैसे दिए जाते हैं। हमेशा प्रधानमंत्री को, और खासकर उनके जन्मदिन के अवसर पर, वो नोट पकड़ाती थी आशीर्वाद के रूप में। ये वो सब स्मृतियां हैं जो अब प्रधानमंत्री के लिए स्मृतियां रह जाएंगी। हर बार एक उत्साह के साथ, एक खुशी के साथ और एक उत्सुकता के साथ माँ को मिलने जाना, गांधीनगर के उस आवास पर जाना जहां दरवाजे खुलेंगे तो माँ इंतजार में बैठी होंगी, माँ बेटे का इंतजार कर रही होंगी, माँ सर पर हाथ फेरेंगी, माँ आशीर्वाद देंगी। इस इंतजार में, उस पल के इंतजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। अब मां को अंतिम विदाई देने की घड़ी आ गई है। एक बेहद मुश्किल समय। और आपको याद होगा कि जिस कर्मठता का वो जिक्र करते हैं, परिश्रम में जीवन खपाना और उस परिश्रम से सीख लेना, वो मां से ही आता है। मां का परिश्रम, माँ ने जो जिंदगी में, जीवन में अभाव देखा, उस अभाव में भी किस तरह से अलग अलग काम किए जिससे बच्चों को आगे बढ़ा सकें। खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने इसके बारे में अपने ब्लॉग में जानकारी दी थी। खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हर काम किया जिससे माँ बच्चों के जीवन में अभाव की कमी को दूर कर सके। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुखाग्नि देते हुए, मां हीराबेन अब कुछ क्षणों में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। मां को मुखाग्नि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मां और बेटे का वो रिश्ता जिसने प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन किया, जीवन की पहली गुरु मां थी, जीवन की पहली सीख मां ने दी, जीवन में संघर्ष के मायने मां ने बताए, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मां ने दी। उस मां को मुखाग्नि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें बेहद भावुक करने वाली हैं। मुश्किल की घड़ी है, एक बड़ी अग्नि परीक्षा प्रधानमंत्री की ये घड़ी ले रही है, क्योंकि मां को मुखाग्नि देनी है, लेकिन उसके बाद फिर उसी कर्मठता के साथ, उसी जुझारूपन के साथ देश के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। मां नहीं रहेंगी, लेकिन मां की सीख को आगे लेकर देश के कर्तव्य पथ पर बढ़ना है। ये शायद जीवन की परीक्षाओं में सबसे बड़ी परीक्षा प्रधानमंत्री के लिए यही होगी। मां को मुखाग्नि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी तक जितनी स्मृतियां मां हीराबेन के साथ नरेंद्र मोदी की रहीं, वो प्यार की रहीं, दुलार की रहीं, अटखेलियों की रहीं, हंसी की रहीं, खुशी की रहीं। लेकिन अब ये अंतिम स्मृति भी उन स्मृतियों में शामिल हो जाएगी। मुक्तिधाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां हीराबा को मुखाग्नि दी और ये सबसे मुश्किल समय प्रधानमंत्री, उनके भाई मौजूद मुक्तिधाम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का आशीर्वाद, दीर्घायु का आशीर्वाद देने के लिए बेशक मां ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा पीएम मोदी के साथ रहेगा। मां ने जब गोद में उठाया तो बेटे ने बुलंदियां छू ली थी। शायद सबसे सटीक उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इसका जीवंत दिखता है। मां ने गोद में उठाया, मां ने चलना सिखाया,
माँ ने जीवन की सीख दी कि कैसे संघर्षों में भी परिश्रम से मुंह नहीं फेरना है, और वही सीख आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। माँ ने बेटे को सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए देखा, बड़े पदों पर बैठे हुए देखा, लेकिन माँ ने हमेशा उन पदों पर रहते हुए भी सादगी का मंत्र दिया। माँ ने हमेशा परिश्रम का मंत्र दिया। माँ ने बिना थके बिना रुके कर्म करते रहने का मंत्र दिया। वो सारे मूल्य आप प्रधानमंत्री के जीवन में देखते हैं। तभी मैंने कहा कि माँ प्रधानमंत्री के जीवन की पहली गुरु रही। वो गुरु नहीं रही, लेकिन उस गुरु की सीख जीवन में आगे बढ़ने का बल देती रहेगी। उसी बल के साथ प्रधानमंत्री अभी तक आगे बढ़े हैं, और यहां से भी वही बल वही शक्ति लेकर वापस लौटेंगे। प्रधान सेवक के रूप में अपने कर्तव्य पद पर आगे बढ़ेंगे, और वो बिना थके बिना रुके चलने वाली हीरा बा, जिन्होंने वही सीख अपने बेटे को दी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद यही होगा कि मां को मुखाग्नि देने के बाद फिर देश की सेवा में जुट जाएंगे प्रधानमंत्री। और शायद प्रधानमंत्री मोदी ने माता जी से ही ये सारी चीजें सीखी हैं और उन्हें आत्मसात किया, जो उनका संघर्षशील जीवन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में भी इसी तरह का संघर्ष, इसी तरह का उतार चढ़ाव, न सिर्फ इन सारी चीजों को उन्होंने खुद सहा है, बल्कि इन सब से पार भी पाया है, और पार पाके आगे निकले और मजबूत हुए वक्त के साथ। ये सारी चीजें उन्होंने अपनी माता जी से ही सीखा है। बचपन में बहुत नजदीक से मां को देखा, मां के बहुत करीब रहे। प्रधानमंत्री मोदी के पिता नमक की फैक्ट्री में काम किया करते थे, और माता जी जिस तरह से गुजर बसर करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करती थी, वो आज भी प्रधानमंत्री के दिल में, उनकी आंखों में वो सारी तस्वीर आज भी हैं। इसीलिए अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां का जिक्र किया है, और मां से एक अलग रिश्ता उनका रहा है। और जो पीएम मोदी का माता हीराबा से रिश्ता रहा, वो पूरे देश ने उसकी तस्वीरें भी देखी हैं, और उसके साथ एक जुड़ाव पूरे देश ने महसूस भी किया है। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जब पीएम मोदी ने मुखाग्नि दी पार्थिव शरीर को। हीराबा का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। उनके भाई पीछे खड़े प्रधानमंत्री मोदी के। गांधीनगर का मुक्तिधाम, जहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। और ये जो वक्त, जो बार बार सुचरिता भी कह रही, ये जो वक्त है, ये सबसे मुश्किल वक्त होता है। थोड़े समय में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी माँ हीराबेन, पर रह जाएंगी उनकी स्मृतियां, रह जाएंगी उनकी सीख, उनके जीवन संघर्ष, उनकी प्रेरणा, जिसको आगे लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हीराबेन यूं तो सार्वजनिक मंचों पर बहुत कम नजर आई, लेकिन जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब कई बार उन्होंने गुजराती पत्रकारों को इंटरव्यू दिया, और उसमें वो कहती थी कि मेरा बेटा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यूज में गुजराती पत्रकारों से कई बार कही, और फिर उन्होंने अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनते हुए देखा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बेटा बन गया, उसके बाद भी जीवन में कोई बदलाव नहीं देखा। जीवन उसी सादगी के साथ, उसी सरलता के साथ जिया। आज देश के प्रधानमंत्री अपनी मां को मुखाग्नि दे रहे हैं, तो किसी भी बच्चे की तरह ही नजर आ रहे हैं, किसी भी बेटे की तरह नजर आते हैं, जो मां को मुखाग्नि देते हुए बिल्कुल विवश नजर आता है। परिस्थितियों पर कोई जोर नहीं है। मां
अब नहीं रही हैं,